नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9। पाठ का हल देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पुराने पाठों के हल आपके इस अपने चैनल में दिए जा चुके हैं। जाइए, देखिए और अपने विषय के सारे पाठों के हल कीजिए। साथ ही साथ आगे आने वाले पाठों के हल के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ध्यान से कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियोस देखने के लिए तैयार रहिए। चलिए आज हम देखते हैं पार्ट 9 में क्या दिया गया है। तो पार्ट 9 में दिया गया है द वाइट विजिटर, यानी सफ़ेद रंग का जो है एक अतिथि जो आया हुआ है। तो चलिए इस पाठ के में हल क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न पहला दिया है, विच हाउस डिड डॉक्टर दास वांट टू बाय। डॉक्टर दास कौन सा घर खरीदना चाहते थे? तो सी आंसर है, शांति भवन खरीदना चाहते थे। प्रश्न दूसरा दिया हुआ है, हु वॉज द रियल ऑनर ऑफ शांति भवन, यानी कि सही में जो उसका खरीदार शांति भवन का कौन था? तो मिस्टर घोष थे, जिसका आंसर है डी, मिस्टर घोष। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, what will your reaction be if you were caught by a ghost। आपका क्या रिएक्शन होगा, आप कैसा व्यवहार करेंगे जब आपको एक क्या पकड़ लेगा, भूत पकड़ लेगा, तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो उसका उत्तर होगा सी, यू विल फाइंड द ट्रुथ एज यू डू नॉट बिलीव इन घोस्ट, यानी कि हम कोशिश करेंगे कि हम सच पता करें कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है। चलिए प्रश्न चौथा दिया हुआ है यहाँ पर, वेयर वर यू ब्लैंक इंग्लिश। तो ये पूछ रहा है कि वेयर वर यू ब्लैंक इंग्लिश, तो इसका वाक्य सही हो जाएगा डी, टीचिंग इंग्लिश, यानी कहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न पांचवा दिया है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको चुनना है जिसका सारे अक्षर सही लिखे हो और अर्थ भी सही बने। तो उत्तर है ए, इंटेलिजेंट, यानी कि क्या होता है, बुद्धिमान। चलिए बच्चों आगे प्रश्न दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न छठवा दिया है, टाइटल द वाइट विजिटर कैन बी रिप्लेस्ड विथ, किस, यानी कि एक टाइटल पार्ट का नाम हमारा दिया है द वाइट विजिटर, तो उसकी जगह पे हम कौन सा नाम दे सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं फ्लैश घोस्ट, यानी कि झूठा भूत। चलिए प्रश्न सातवां दिया है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब शट, यानी कि उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? शट, यानी होता है बंद करना, तो उसका पास्ट फॉर्म भी शट ही होगा। चलिए आगे दिया है प्रश्न आठवां, जिसमें दिया है फॉर्च्यून ब्लैंक द बोल्ड, तो क्या है, फेवर्स, यानी कि फॉर्चून भाग्य भी हमेशा उसका साथ देता है जो मजबूती से खड़ा रहता है। चलिए प्रश्न नौवां दिया है, द अपोजिट जेंडर फीमेल, फीमेल का अपोजिट जेंडर क्या होगा, सॉरी फीमेल फॉर्म क्या होगा पोएट का? पोएट जो दिया है, पोएट यानी होता है कवि, कवि हम पुरुष को कहेंगे, तो कवित्री जिसे कहते हैं, यानी महिलाएं जो कवि होती है उन्हें क्या कहा जाता है, पूछ रहा है, तो उसका आंसर आएगा पोएटेस, है ना, पोएटेस यानी होता है कवित्री। चलिए प्रश्न 10वां दिया है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स घोस्ट, घोस्ट यानी होता है भूत, तो भूत को और क्या क्या कहा जाता है? तो हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पे स्पिरिट, स्पिरिट यानी होता है आत्मा। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज हम आपकी वार्षिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के समय लेकर आते हैं, जिनमें पुराने प्रश्नोत्तर का हल दिया रहता है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का हल दिया रहता है, जिसे पढ़ करके आप बहुत अच्छे नंबर ला करके पास हो सकते हैं। इसके साथ साथ में आगे आने वाले पाठों के भी आपको उसमें हल मिलेंगे। तो आप ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियोस डालें आपको तुरंत मिल सके। परीक्षा के समय वैसे ही आपके पास बहुत कम समय रहता है, ताकि आपको वीडियो मिल जाए और आप अच्छे से पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर लाएं और बहुत अच्छे प्रतिशत बनाएं। तो चलिए हम देखते हैं आगे प्रश्न में क्या दिया है। इन प्रश्नों के उत्तर वेरी शॉर्ट के एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो प्रश्न 11 है,
हु वॉज डिस्गस्ड एज अ घोस्ट, यानी कि भूत के जैसे कौन था वहां पर। तो आंसर है इसका मिस्टर चौधरी वॉज डिस्गस्ड एज अ घोस्ट। मिस्टर चौधरी भूत के रूप में जाने गए, वहां पर पाए गए वहां पर। ठीक है, आगे दिया है प्रश्न 12, राइट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्राइस। प्राइस यानी होता है मूल्य, तो उसका और क्या कहा जाता है, मूल्य को और क्या कहा जाता है, तो प्राइस को कहा जाता है कॉस्ट। चलिए आगे दिया गया है प्रश्न 13, हु वॉज मिस्टर दास। तो मिस्टर दास कौन थे, तो मिस्टर दास वॉज द पर्सन डिस्गस्ड एज अ घोस्ट, यानी मिस्टर दास व्यक्ति थे जो भूत के रूप में वहां पर उपस्थित थे या पहचाने गए थे। प्रश्न 14 दिया है वी शुड डू दिस, यानी हमें ये करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस वाक्य को बदलना है पैसिव वॉइस में, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए दिया है दिस शुड बी डन बाय अस, यानी कि यह हमारे द्वारा किया गया है। आगे हमें दिया गया है प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य या दो वाक्यों में लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न 15 क्या दिया है, व्हाई डिड नोबडी वांट टू बाय शांति भवन, यानी कि कोई शांति भवन क्यों नहीं खरीदना चाहता था। तो उत्तर है इसका nobody wanted to buy शांति भवन because of the strange stories about the white visitor, यानी कि कोई भी शांति भवन घर खरीदना नहीं चाहता था। बिकॉज यानी क्योंकि वहां पर अनोखी कहानियां जो सुनी जा रही थी किसके बारे में, वाइट विजिटर के बारे में, इसीलिए कोई भी डर के मारे शांति भवन नहीं खरीदना चाह रहा था। प्रश्न 16 दिया हुआ है, वाई डिड मिस्टर चौधरी नॉट वॉन्ट टू सेल शांति भवन। मिस्टर चौधरी शांति भवन क्यों नहीं बेचना चाहते थे। तो उत्तर है इसका मिस्टर चौधरी डिड नॉट वॉन्ट टू सेल शांति भवन। मिस्टर चौधरी शांति भवन नहीं बेचना चाहते थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू बाय इट हिमसेल्फ एंड वॉज होपिंग द प्राइस वुड फॉल फर्दर, क्योंकि वो उस घर को खुद खरीदना चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि उसका रेट कम हो जाए। भूतों की कहानी सुनकर के सब डर जाएंगे और उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए। चलिए प्रश्न 17 दिया है, इफ यू गॉट अ चांस टू टॉक टू घोस्ट व्हाट वुड यू आस्क। अगर आपको मौका मिलता है किसी भूत से बात करने का तो आप क्या पूछोगे। आई वुड आस्क द घोस्ट अबाउट देयर लाइफ एंड वाई दे आर स्टिल प्रेजेंट। मैं उनके जीवन के बारे में पूछूंगा और ये भी पूछूंगा कि वो अभी तक क्यों उपस्थित हैं, है ना, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कैसे उपस्थित हैं। प्रश्न 18 दिया है, शी वॉज अ हैप्पी वुमन। तो वो बोल रहा है कि वह एक खुश मिजाज हंसी खुशी रहने वाली महिला है, थी। वॉज यानी थी हो जाएगा। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो आएगा ये शी वॉज नॉट एन हैप्पी वुमेन, अनहैप्पी नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली हैप्पी आएगा। तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, शी वॉज नॉट अ अनहैप्पी वुमेन। मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, गलती से यहाँ पे लिख गया है अ हैप्पी वुमेन, है ना, ये अ हैप्पी आएगा, आप इसे कट कर दीजिएगा। चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न 19 दिया हुआ है यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, रीड द, हमें दिया है बच्चों रीड द पोएम केयरफुली। तो इसमें दिया है बी लाइक द बर्ड हु हार्टिंग इन हिज फ्लाइट, यानी पक्षियों के जैसे बनो जो अपने सफर पर क्या करते हैं, उड़ते हैं। ऑन लिम टू स्लाइड फील्स इट गिव वे बीनीथ हिम, फील्स इट गिव वे बीनीथ हिम, उन्हें ऐसा लगता है कि ऑन लिम स्लाइड की वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। येट सिंग्स नोइंग दैट ही हैथ विंग्स, ये जानते हुए कि उनके पास उनके अपने पंख हैं। चलिए आगे दिया है हमारे पास प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे, व्हाई डज द बर्ड सिंग, कि पक्षी क्यों गाते हैं। द बर्ड सिंग्स नोइंग दैट ही हैड विंग्स, यानी कि उनके पास पंख है या जान करके वो खुश होकर के गाते हैं। प्रश्न दूसरा यहाँ पे दिया है, हु हाल्ट्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट, कौन रुकते हैं अपनी फ्लाइट के समय। द बर्ड हाल्ट्स ड्यूरिंग हिज फ्लाइट ऑन द लिम, यानी कि टहनियों पर वो क्या करते हैं, पक्षी रुकते हैं अपनी उड़ान के समय में आराम देने के लिए। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, द पोइट सजेस्टेड टू बी लाइक द बर्ड वाई, कि जो कवि है वो क्यों बोल रहा है कि हमें पक्षियों के जैसे होना चाहिए। तो उत्तर है टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक
डिस्पाइट चैलेंज, यानी कि अपने जो भी चैलेंज आते हैं उसके लिए हमें निर्णय करने के लिए होना चाहिए कि कब हमें आगे बढ़ना है, कब हमें रुकना है। ऐसा निर्णय हमें करते आना चाहिए। इसलिए आगे चौथा दिया है प्रश्न, गिव हिम एन एप्पल, यानी कि उसे एक सेब दो। तो इसे क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो आएगा इसका उत्तर, डू नॉट गिव हिम एन एप्पल। उसे नेगेटिव में बदलना है, तो हमने नेगेटिव में बदला है कि उसे सेब नहीं दो। चलिए प्रश्न पांचवा दिया है, गिव अ राइमिंग वर्ड फॉर वर्ड स्लाइड। स्लाइड का राइमिंग वर्ड, यानी स्लाइड जैसे है तो वैसे ही बोलते आना चाहिए, तो दूसरा आ जाएगा शब्द उसका फ्लाइट। इस तरह से हमारे क्या हो गया, प्रश्न 19 का हल हो गया। चलिए प्रश्न 20 में क्या दिया हुआ देखते हैं, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे बेस्ट फ्रेंड पर हमें क्या लिखना है, कुछ पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए क्या लिखा है, माई बेस्ट फ्रेंड इज अ ट्रूली स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। मेरा मेरा दोस्त, मेरा परम मित्र एक बहुत अच्छा व्यक्ति है मेरे जीवन में। आगे दिया हुआ है प्रश्न, वी शेयर काउंटलेस मेमोरीज फ्रॉम सिली चाइल्डहुड एडवेंचर्स टू सपोर्टिंग ईच अदर। यानी कि हमने अपने बचपन से लेकर के अभी तक के बहुत सारी यादें और अनुभव हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, कठिन समय में भी। आगे दिया है, व्हाट मेक्स आवर बॉन्ड सो स्ट्रॉन्ग। हमारे बंधन को कौन सबसे ज़्यादा मजबूत करता है, तो वो है इज द अनवेवरिंग ट्रस्ट, यानी कि एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास करना, है ना। एंड अंडरस्टैंडिंग वी हैव फॉर वन अनदर, और ये समझना कि एक दूसरे के लिए हम हमेशा खड़े हैं, साथ में हैं। इस तरह से क्या है बच्चों, आप और भी चीज़ें अपने दोस्तों के बारे में लिख सकते हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपने उनके साथ समय बिताया है, खेला है, कूदा है, खाया है, पिया है, यहाँ वहाँ मस्ती की है, सब चीज़ें आप अपने इस वाक्य में लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने तरफ से भी यहाँ पर अपना टॉपिक लिख सकते हैं। अगर आपको यह हल आपको अच्छा लगा है तो बताइए ज़रूर कि हमें ये पाठ आपको पढ़ाना हमें कैसा लगा, और साथ ही साथ बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। अपने ज़िले का नाम और आपका नाम ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस पाठ का हल में अगर आपको कोई समस्या है कमेंट कीजिए, हम आपका समाधान ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर लीजिए आगे की वीडियोस देखने के लिए, और साथ ही साथ पुराने वीडियोस के हल देखने के लिए। धन्यवाद।